Hi, Assalamu alaikum students. I am Khadim Hussain and welcome to Shaheen Math Academy. आज के लेक्चर में हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स के बारे में जानेंगे और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं 4.4 एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक मिकदार इसम है और उसको हमने सॉल्व करना है और उसका जो आंसर है वो अगर रैशनल नंबर यानी कि नातिक अदद में आ जाए तो इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स बोलते हैं। इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक डेफिनेशन है, तो मोनोमियल सर्ड्स की डेफिनेशन देखते हैं। आ सर्ड विच कंटेन सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। तो एक ऐसी सर्ड यानी कि एक ऐसी मिकदार इसम होगी जिसमें सिर्फ एक रकम मौजूद हो, तो उसको हम मोनोमियल सर्ड कहेंगे। मोनोमियल सर्ड को हम यकदर्जी मिकदार इसम भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3 अंडर रूट, 2 अंडर रूट, 5 अंडर रूट एंड सो ऑन। तो ये मिकदार इसम जो हैं वो मोनोमियल सर्ड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बाइनोमियल सर्ड्स। आ सर्ड विच कंटेन सम आर डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स आर सम ऑफ मोनोमियल सर्ड एंड आर रैशनल नंबर इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। ऐसी मिकदार इसम जो दो मोनोमियल सर्ड्स के सम और डिफरेंस पर मुश्तमिल हो या एक मोनोमियल सर्ड पे मुश्तमिल हो और एक रैशनल नंबर पे मुश्तमिल हो, तो इसको हम बाइनोमियल सर्ड्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट या 3 अंडर रूट प्लस 5। तो ये दोनों कंडीशनों में जो है ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ड्स हैं। बाइनोमियल सर्ड्स को हम दो दर्जी मिकदार इसम भी कह सकते हैं। ये मोनोमियल सर्ड है, ये भी मोनोमियल सर्ड है। दोनों को हमने सम की फॉर्म में लिख लिया तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक हमारे पास मोनोमियल सर्ड हो और दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास मोनोमियल सर्ड है और ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ड हो गया। तो बाइनोमियल सर्ड को चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशनें हैं, या तो मोनोमियल सर्ड होंगे दोनों और वो सम या डिफरेंस में हो सकते हैं, या फिर एक मोनोमियल सर्ड हो और एक रैशनल नंबर हो। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास बाइनोमियल सर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रैशनलाइजिंग फैक्टर की। If product of two surds is a rational number, then each rationalizing factor of other। अगर हम दो सर्ड्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें और उनका रिज़ल्ट जो है या उनका आंसर जो है वो रैशनल नंबर आ जाए, नातिक अदद आ जाए, तो दोनों जो सर्ड्स हैं जिनको हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया वो एक दूसरे की रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी कि एक दूसरे की जुज़ो ज़रबी कहलाएंगी। तो वो दोनों सर्ड्स एक दूसरे की जुज़ो ज़रबी यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगी। अगर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्लियर हो जाए तो उसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स वो बहुत ही आसान हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ rationalization of surds। The process of multiplying a given surd by its rationalizing factor to get a rational number
is called rationalization of surds। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक हमारे पास मिकदार इसम दी होती है और उसको हम उसी के रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करें गिवन सर्ड को, तो अगर हमारा जो रिज़ल्ट है उसका आंसर जो है वो रैशनल नंबर यानी कि नाते अदद आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स बोलते हैं। तो इसके रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है 4.4, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स जो है वो अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन जो हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक सर्ड दी होगी और उसको हम उसी के रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ यानी कि उसके जुज़ो ज़रबी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई के बाद देखेंगे अगर तो उसका आंसर जो है वो रैशनल नंबर आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये उस मिकदार इसम का रैशनलाइजेशन। दूसरे लफ्ज़ों में हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड को हम मिकदार इसम को नातिक बनाने का तरीका भी कहते हैं। तो 4.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट सर्ड्स क्या होती हैं, यानी कि ज़ौज मिकदार इसम क्या होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिकदार इसम है a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें a अंडर रूट माइनस b अंडर रूट, तो ये दोनों मिकदार इसम सेम हैं, लेकिन इनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे की कॉन्जुगेट सर्ड्स यानी कि ज़ौज मिकदार इसम कहलाएंगी। अब हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 3 अंडर रूट। ये हमारे पास मिकदार इसम है और इसकी हमने रैशनलाइजेशन करनी है। सो इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 3 अंडर रूट, इसका जो डिनोमिनेटर है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ओवर 4 3 अंडर रूट। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 अंडर रूट, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 एंड 3 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट। ये हमारे पास 3 अंडर रूट है, ये भी हमारे पास 3 अंडर रूट है, दोनों अंडर रूट में हैं, तो हम इन दोनों को सिंगल अंडर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट ओवर 16, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अंडर रूट 16। स्क्वायर और रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा। 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं और 4 जो है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 अंडर रूट ओवर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसके कॉन्जुगेट से। इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब उसका ज़ौज लेंगे और ज़ौज को हम डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसका ज़ौज लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट, माइनस है तो हम प्लस कर देंगे 3 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट। न्यूमरेटर वाले जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगर रकमें सेम हों और उनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस हो तो हम माइनस वाली का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये उसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। सो माइनस वाली का स्क्वायर ले लेंगे 5 अंडर रूट स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लेंगे, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा 2 फार्मूले वाला, पहली रकम
ज़रब दूसरी रकम 5 माइनस 3। स्केयर और जज़र एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 5 प्लस 3 प्लस 2 5 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट ओवर 2 8 प्लस 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 एक जज़र में हम लिख सकते हैं ओवर 2। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट ओवर 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 प्लस 15 अंडर रूट। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, यानी कि मिकदार इसम को नातिक बनाने का तरीका। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स के बारे में डिटेल में बात की। रिलेटेड हमने 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। सो इसके साथ ही हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे और जिसका नेम है फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ीब। सो तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।